मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरी और विवेक की जोड़ी बहुत आदर्श जोड़ी थी। रिश्तेदार पड़ोसी हमारी जोड़ी के उदाहरण अपने घरों में देते थे। प्यार, सम्मान और समझदारी से भरा हमारा वैवाहिक जीवन देखने वालों को सुखद लगता था। लेकिन अक्सर जो चीजें ऊपर से सही दिखती हैं, उनकी जड़ें अंदर से भी मजबूत हों, ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं एक कामकाजी महिला थी जो घर और ऑफिस दोनों को अच्छी तरह संभालती थी। मेरा पति विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं महसूस कर रही थी कि विवेक के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। विवेक पहले जितना समय मुझे और बच्चों को देते थे, अब नहीं देते हैं। वह देर से घर आने लगे थे, फोन पर ज्यादा बिजी रहने लगे थे और उसके व्यवहार में एक अजीब सी बेरुखी आ गई थी। एक दिन जब वो नहा रहे थे, तब उनका फोन बार बार बज रहा था। मैंने देखा कि स्क्रीन पर प्रिया नाम की किसी लड़की का नाम आ रहा है। पहले तो मैंने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन अगले कुछ दिनों में मुझे यही नाम बार बार दिखने लगा। जब भी मैं फोन उठाने की कोशिश करती, मेरे पति तुरंत बहाने से मुझसे फोन छीन लेते। मुझको शक होने लगा। मैंने विवेक से सीधे पूछ लिया, ये प्रिया कौन है? विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे ऑफिस की एक कलीग है, कुछ जरूरी काम था बस। तुम भी ना हर चीज में शक करने लगी हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूँ, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मेरे पति नाइट शिफ्ट पर थे। मैंने हिम्मत करके उसका लैपटॉप खोला, उनके ईमेल्स और मैसेज चेक किए। उसमें मैंने जो पढ़ा, उससे मैं अंदर तक हिल गई। मेरे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि विवेक ऐसा कर सकता है। विवेक और प्रिया के बीच महीनों से बातचीत चल रही थी। दोनों के बीच प्यार भरी बातें थीं, घूमने फिरने की तस्वीरें थीं और यहाँ तक कि एक होटल में बिताई गई रात के बारे में भी बातें थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस इंसान को मैंने अपने जीवन का सहारा माना, जिस पर जिंदगी का भरोसा किया, वही मुझे धोखा दे रहा है। अगले दिन जब विवेक घर आया तो मैंने उसके सामने सारे सबूत रख दिए। विवेक पहले तो घबरा गया, फिर गुस्से में बोला, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरा फोन चेक किया, मेरे ईमेल्स पढ़े, तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं भी पहली बार इतने गुस्से में थी। मुझे हक नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, मेरी जिंदगी, मेरा भरोसा, विश्वास भी तोड़ दिया। विवेक पहले तो बहाने बनाता रहा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने कबूल कर लिया कि उसका प्रिया के साथ अफेयर चल रहा है। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं या फिर उसे सुधरने का एक और मौका दूं। मैंने खुद को समय दिया, अपने परिवार और दोस्तों से सलाह ली। विवेक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया से रिश्ता तोड़ दिया और मुझसे माफी मांगी। लेकिन क्या हर जख्म भर सकता है? क्या टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा जा सकता है? मैंने फैसला किया कि मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूंगी, लेकिन शर्तों के साथ। विश्वास की नई नींव रखनी होगी, हर चीज पारदर्शी होगी और विवेक को अपनी गलती सुधारनी होगी। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने और मेरे पति ने काउंसलिंग ली, एक दूसरे से खुलकर बात की और धीरे धीरे मेरा रिश्ता फिर से पटरी पर आने लगा। पर मेरे दिल का घाव तो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाएगा। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरे पति ने मेरे साथ एक बार इतना बड़ा विश्वासघात किया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। यदि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से साबित होता है। और यह सबसे जरूरी है। अगर कभी ऐसा धोखा मिले तो अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलो। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।